अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप अरीना। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक दफ़ा फिर से होनहार स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसी पे मेरे आज की वीडियो है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह अप्लाई करना है, एक डिटेल्ड प्रोसीजर पोर्टल पे जाके, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी ट्यूशन फ़ी आप देते हो पर सेमेस्टर या एनुअली आप पे करते हो, वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। आप एक तरह से फ्री एजुकेशन अवेल करोगे। तो ये इसका बेनिफिट होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले तो ये कि एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और जो है ना वो जेंडर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तमाम जेंडर्स जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत जो है ना वो इसकी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो ये कि आपकी फैमिली की इनकम। ठीक है जी। तो अगर जो यहाँ पे जो HEIS लिखा है, इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं, उनकी फैमिली इनकम 3,50,000 जो है ना वो होनी चाहिए। या अब इन्होंने एनुअली बात की है या जो है ना वो मंथली की है, वो मेंशन नहीं। आई थिंक ये एनुअली ही होगा क्योंकि मंथली नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मंथली लिखा है। मंथली फैमिली इनकम जो है ना वो इससे कम होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स फेडरल या फिर प्राइवेट सेक्टर में इनरोल्ड हैं, उनकी जो है ना वो फैमिली इनकम इससे कम होनी चाहिए। जो अमाउंट उन्होंने लिखी हुई है उससे कम होनी चाहिए। जिस तरह के मैंने बोला है कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको इस पॉइंट को आपने प्रूव करने के लिए एक जो है ना वो एफिडेविट साथ अटैच करना है, जिसको हम स्टाम्प पेपर टाइप बोलते हैं। वो स्टाम्प पेपर जो कि आपके कचहरियों से मिल जाएगा, उसका एक सैंपल इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आपने यहाँ से लेना है। ठीक है जी। ये डाउनलोड हो रही है फाइल। तो ये फाइल डाउनलोड हुई है वहां से, आपने भी इसको डाउनलोड करके इसको फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अपना नेम, अपने जो है ना आईडी कार्ड, फिर अपना एड्रेस, अपना सिटी और पोस्टल कोड। ठीक है। ये तमाम जो है ना इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद इन पॉइंट्स पे, जिस तरह डेट, प्लेस, विटनेस वगैरह, इनको इसको पूरे जो है ना वो फॉर्म को आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है। ठीक है जी। ये सिंपल वर्ड की फाइल नहीं आपने अपलोड करनी, आपने इसको जो है ना वो प्रिंट आउट करवा के इसका स्टाम्प पेपर पे फिर अपलोड करना है। और उसके बाद ये भी पॉइंट हो गया क्लियर। मैंने आपको ये इसका भी बता दिया। एक और चीज़ कि कौन अप्लाई कर सकता है, किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और किस फील्ड के, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो MBBS या BDS के स्टूडेंट्स हैं, जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। या वो स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी एडमिशन हुआ है, वो अपनी डिग्री के फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट्स कह लो, या जो है ना वो फील्ड्स कह लो, कि जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने दी हुई है। पूरे पाकिस्तान के जो है वो स्टूडेंट्स जो इन फील्ड्स में इनरोल्ड हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी। तो ये आपने देख लेनी है कौन कौन सी फील्ड्स है। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट इन्होंने दी हुई है, वो भी आपने देख लेनी है। तो जिस भी आप सिटी में हो उसके अंडर आपने देखना है कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर जो है ना वो कुछ कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट आप देख लो। अगर आपके कॉलेज का नेम है यहाँ पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद कुछ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपने देख लेना है। आप किस इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हो, उसके बाद आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करोगे। ठीक है जी। तो स्कॉलरशिप जो है मेरिट बेस पे होगी, जिस तरह कि उन्होंने बोला है कि मेरिट बेस पे होगी। और जो है ना वो कौन सी चीज़ एक और मैटर करती है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एक ये पॉइंट और सेकेंडली ये पॉइंट। तो हम ये पॉइंट को अब समझते हैं कि ये पॉइंट क्या है। यहाँ पे उन्होंने बात की है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की, क्योंकि अभी तो आप न्यूली इनरोल्ड हो। उन्होंने बोला है कि आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हो अपनी बैचलर्स डिग्री के, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। यहाँ पे अगर आप देखो तो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड है, उनकी क्या ही CGPA होगी, तो इसलिए वो इसको जज कर रहे हैं FSC के और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस पे। ठीक है। FA की है आपने जो भी किया है, तो वो इंटर के आपके जो मार्क्स हैं उसकी बेस पे जज कर रहे हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो, किस जो है ना पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जिसमें इनरोल्ड हो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो अपनी फील्ड और फिर अपने मार्क्स देखो। ठीक है। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हो तो आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप साइंस के रिलेटेड फील्ड पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के रिलेटेड या सोशल साइंसेज के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स 65% होने चाहिए FSC के। सेम यही जो है ना वो आगे क्राइटेरिया चल रहा है, तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया, थर्ड जो है ना वो एफिडेविट का बताया मैंने। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है,
इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपकी ट्यूशन फी टोटली कवर हो जाएगी। और अब चलते हैं अप्लाई किस तरह करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आपने 3 चीजों की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और फिर सोशियो इकोनॉमिक मतलब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह आप बताओगे। ये तमाम चीजें जो कि आप कवर करोगे। तो अब हम चलते हैं पोर्टल की तरफ। पोर्टल पे आपने किस तरह आना है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लॉगिन का। ठीक है, लॉगिन पे आ जाओ। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक पीडीएफ दिया, आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डिटेल पीडीएफ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जो है ना फिर भी स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, आप इधर आ जाओगे। तो क्योंकि आप में से मोस्टली का पहले अकाउंट नहीं होगा, तो आप पहले आके यहाँ खुद को रजिस्टर करोगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा है रजिस्टर का। ठीक है जी, इस पे क्लिक करना है और अपनी यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद सबमिट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी, मैं पहले सोचा कि वीडियो स्टॉप करके, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं कि एक दफ़ा दिखा दूँ साथ साथ। सबसे पहले आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करोगे, प्रोविंस सेलेक्ट करोगे। ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल ही नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए पंजाब के अलावा कोई और ऑप्शन शो नहीं होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करोगे कि आप किस टाइप के इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, या मेडिकल कॉलेज में। कुछ क्योंकि कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि बीएस प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे होते हैं, इसलिए जो है ना कॉलेजेस का भी ऑप्शन है। तो आप यूनिवर्सिटी के सेलेक्ट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी को चूज करोगे। सिंपल सी जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद CNIC, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने विदाउट डैशेस डालना है। और अगर आपने पास में अप्लाई किया हुआ है, जिस तरह के वो शो भी कर रहे हैं, तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप बैक जाओ, जस्ट जो है ना वो साइन इन करो। साइन अप करने की आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपना ईमेल देना है आपने, और ये पासवर्ड देना है। यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं। विदाउट डैशेस आपने जो है ना यहाँ पे CNIC डालना है। तो पासवर्ड डालो, सेम वही पासवर्ड अगेन डालो, और जो है ना वो सबमिट कर दो। अच्छा, पासवर्ड में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना वो ABC भी डालनी है और 1 2 3 भी डालनी है। ठीक है, और एटलीस्ट जो है ना वो 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 6 डिजिट से ज़्यादा आपका पासवर्ड होना चाहिए, इससे कम नहीं। और ABC के साथ 1 2 3 के साथ। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये फिल करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका यूज़र नेम जो मतलब मेरा ID कार्ड नंबर था उसको उन्होंने यूज़र नेम बोल दिया, और पासवर्ड उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने ये पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड आपने भी इसी तरह ही डालना है, क्योंकि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। तो आपका पासवर्ड भी इसी तरह ही होना चाहिए। आप इस टाइप का पासवर्ड ABC और जो है ना डिजिट्स यूज़ करके। तो उसके बाद उन्होंने आपको ईमेल भी भेज देनी। मैंने यहाँ पे ईमेल ओपन किया, लेकिन फिलहाल तो कोई ईमेल नहीं आई। आ जाएगी। आपका अकाउंट बन गया, आपने जो है ना वो क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम मतलब अपना ID कार्ड नंबर डालना है, और फिर पासवर्ड डालना है, और ये जो नीचे कोड शो हो रहा है, ठीक है, ये आपने इस जगह पे डाल के साइन इन कर लेना। तो हम साइन इन करते हैं, आपका अकाउंट बन चुका है। फिर हम फर्दर देखते हैं। ओके, तो ये देखें मैं लॉगिन जो है ना हो चुका हूँ। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्राइटेरिया की बताई थी, वही चीज़ें हैं। और जो है ना एफिडेविट वगैरह का डाउनलोड करने का ऑप्शन है, और जो है ना वो वही चीज़ें हैं। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। सिंपल नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो रैंडमली फिल करूँगा और कुछ चीज़ें शो नहीं करूँगा आपको। उसकी रीज़न ये कि यूट्यूब जो है ना उस वीडियो को टोटली डिलीट कर देता है। मेरी डिटेल वीडियो थी लैपटॉप स्कीम भी कि किस तरह अप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया था, उन्होंने कहा कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हो, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो यूट्यूब उस वीडियो को डिलीट कर देता है। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, यहाँ पे जिन चीज़ों के साथ रेड डॉट शो हो रहा है, ये फील्ड्स बहुत ख्याल से एहतियात के साथ फिल करनी है, और इनको फिल करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल होम फोन, आप इसको ना भी फिल करो, आप आगे जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से जो है ना कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जिनके साथ ये जो रेड स्टार बना हुआ है, इनको फिल करना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं, इनको फिल करते हैं, और फिर आपको समझाता हूँ हर चीज़। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर ही जाता हूँ। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। आपने अपना ID कार्ड देखना है, और आपके ID कार्ड पे जो फर्स्ट नेम है, आपने उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ आपने अपना नेम देना है। मिडिल नेम अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर दो। अपना लास्ट नेम देना है, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग जो कि ID कार्ड पे है वो। फिर आप अपने फादर का नेम दोगे, या फिर गार्डियन का नेम, जो भी आपकी परवरिश कर रहा है, आपका बड़ा भाई है, आपके चाचू हैं, मामू हैं, जो भी, उनका नेम आपने देना है एग्जैक्टली वही जो कि उनके ID कार्ड पे है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेंगे, और ये चीज़ों को मैच करेंगे कि इस बच्चे ने जो फिल किया है, क्या ये चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे होंगे, वो फ़ौरन आपको रिजेक्ट कर देंगे। मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप अपना जेंडर बताओगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद आप अपना रिलीजन बताओगे कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद आप अपने घर का फ़ोन नंबर दोगे। ठीक है, घर का फ़ोन नंबर दोगे, और उसके बाद आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दोगे।
और अपने फादर का स्टेटस बताओगे, वो जिंदा हैं या फोत हो चुके हैं। अगर तो जिंदा हैं अलाइव, अगर वो फोत हो चुके हैं तो डिसीज्ड। ठीक है, आप ये बताओगे। फिर उसके बाद मदर का स्टेटस बताओगे, वो जिंदा हैं या फोत हो गई हैं। उसके बाद सेम वही इन्फॉर्मेशन अपनी यूनिवर्सिटी बताओगे कि आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या किस इंस्टीट्यूट में हो। वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के बेस पे ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई सब कैंपस है जिसमें आप पढ़ रहे हो तो आप बताओगे हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी तो मेनली यही यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका सब कैंपस ये है, मैं इस कैंपस में पढ़ रहा हूँ। जिस तरह अक्सर यूनिवर्सिटी में न्यू कैंपस या ओल्ड कैंपस होता है या इस टाइप का डिफरेंट सिटीज़ के कैंपस होते हैं, तो वो आप बता सकते हो। फिर आपका किस डेट को एडमिशन हुआ था वो डेट आप बताओगे। एग्जैक्टली नहीं भी अगर आपको पता, आप अपना फी वाउचर देखो, फर्स्ट सेमेस्टर की फी आपने किस डेट को पे की थी, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी, वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, कैलेंडर से आप उस डेट को सिलेक्ट करो, लेकिन आपने ख्याल करना है कि ज़्यादा पुरानी ना डेट हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पुरानी होगी तो इशू होगा आपके लिए। फिर आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड नंबर हम बोलते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं या इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, तकरीबन सेम चीज़ें ही होती हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे दोगे। फिर आप किस जो प्रोग्राम में पढ़ रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो ये चीज़ें मैं सारी फिल भी करूँगा, अभी तो जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये फिल करके एक दफ़ा मैं दिखा भी दूंगा कि हाँ ये फिल हो गई है, ये देख लो आप लोग। तो क्योंकि मेरी फील्ड यही है सर, वैसे तो मैं हूँ नहीं स्टूडेंट, लेकिन जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ इस तमाम इन्फॉर्मेशन। तो डिग्री का टाइटल क्या है, अभी यहाँ पे लोड हो रहा है, ये लोड नहीं हुआ। तो उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन किया कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी डिग्री का टाइटल लिस्ट में नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करो। तो हम चेंज करके देखते हैं, अगर इसका शो होता है, इसका भी देखें शो नहीं हो रहा है। ये हमारी वेबसाइट्स के यही इश्यूज हैं। तो कोई मसला नहीं, मुझे भी फेस करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ सकता है, और समटाइम पोर्टल का इशू भी होता है, तो ये भी इशू हो सकता है। ठीक है, हम वेट करते हैं, फिल करते हैं, फिर ही आगे चलेंगे। और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर भी अपलोड करनी है। पिक्चर का क्योंकि साइज़ ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी जो है ना वो ठीक तरह शो नहीं हो रही, लेकिन आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जब होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट आएगी, बिल्कुल ठीक शो होगी। मैंने यहाँ पे तमाम फील्ड्स को फिल कर लिया ताकि आप देख सको। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर किस तरह होना चाहिए, मेरा बिल्कुल ठीक मोबाइल फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी इशू फेस करते हो तो एक रीज़न ये है कि यहाँ पे डिग्री टाइटल ना शो होने का, कि अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की थी या ऐसा जो है ना वो डिपार्टमेंट चूज़ किया जो कि डिग्री करवाई नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी चूज़ किया जो कि ज्योग्राफी ऑफर ही नहीं कर रही, तो यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, एक रीज़न ये है। लेकिन समटाइम इस तरह भी हो कि आपने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बावजूद शो नहीं हो रहा, तो वेबसाइट का इशू है, वो उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है जो कि आईडी कार्ड पे है, वो डेट ऑफ बर्थ। आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करो, किस सिटी का है, वो पंजाब के सिर्फ शो होंगे, आप जिस भी सिटी में से आपका है वो सिलेक्ट करो। अपनी फैमिली की मंथली इनकम बतानी है, आपकी फैमिली जो है ना ओवरऑल कितना कमाती है, पूरी फैमिली जितने भी बंदे हैं कमाने वाले, वो ओवरऑल मिला के कितना होता है वो आपने थाउजेंड्स में या जितनी भी बनती है वो बता देनी है। अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर आप लिखो, अगर आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है तो वो लिखो, अगर नहीं तो इट्स ओके। अगर आपके पास नेशनैलिटी होती तो क्या आप इसी स्कॉलरशिप के लिए भाई अप्लाई कर रहे तो भाई तो ठीक है जी, ये फिल हो गया है। जस्ट ये इशू हो रहा है, ये आपको भी फेस करना पड़ेगा। यही इशू होते हैं, जब लैपटॉप स्कीम आई थी तब भी यही इशू थे। जो है ना इस टाइप के इश्यूज वो हमेशा ही रहेंगे। तो इन चीज़ों को ख्याल रख के मेंटली तौर पे तैयार रह के टाइम पे अप्लाई करना है, लास्ट डेज अप्लाई नहीं करना, फिर यही इश्यूज फेस करने पड़ेंगे आपको। और अगर इस तरह का इशू है तो आप अपने फोकल पर्सन से टाइमली कॉन्टैक्ट करो। ठीक है जी, तो हम चलते हैं आगे। इधर क्या शो होगा, बैचलर्स ऑफ साइंस या मास्टर्स ऑफ साइंस या इस टाइप का, बैचलर्स ऑफ साइंस इन ज्योग्राफी इस टाइप का करके ये शो होगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना वो इसको सिर्फ रीलोड किया है, तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी रेज हो गई, मैंने दोबारा से तमाम इन्फॉर्मेशन फिल की। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना जब मैंने सेलेक्ट किया कि यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लग गया बीएस केमिस्ट्री। तो आपका भी डिग्री टाइटल इसी तरह शो हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, रीलोड करो, पंगे शंगे लो तो ये शो हो जाएगा। ये टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने ये नहीं सोचना है मेरा इशू है, ज़रूरी नहीं आपका ही हो, या टेंशन नहीं लेनी, ये गवर्नमेंट का इशू है, ये हमेशा से ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसको फिल करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। मैंने किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है एक, तो क्योंकि मैं रीलोड किया तो दोबारा से फिल कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, और रैंडमली फिल कर रहा हूँ, कोई भी नहीं, तो ना मैं स्पेलिंग का इतना ख्याल कर रहा हूँ। तो ये मोबाइल फ़ोन नंबर दोबारा से वो मांग रहे हैं, ले लें, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी दे दिया है। और जो तमाम मैंने यही बोला था कि जो स्टार है उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकोगे, जिन फील्ड्स के साथ स्टार बना हुआ है तो वो मैं आपको करके भी हर चीज़ दिखा रहा हूँ।
ठीक है जी। तो जिनके साथ स्टार बना है आप उनको फिल किए बगैर आगे नहीं जा सकोगे, तो उनको फिल करने के बाद आप आगे जाओ, ये देखो फिर वही। अच्छा, एक चीज़ पिक्चर अपलोड करते वक्त आपने पहले तो जो मैंने आपको साइज़ का बताया वो ख्याल रखना है। आपने यहाँ पे जाके पहले चूज़ करनी है, आपके फोल्डर से जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है वो सिलेक्ट करना, वो करोगे यहाँ पे शो तो होने लग जाएगी, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई होगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक टू अपलोड फोटो। वो लोडिंग होगी, वो बता देगा कि भाई इमेज जो है ना वो अपलोड हो चुकी है, फिर ही आप आगे जा सकोगे। तो पिक्चर अपलोड करते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हो गया मेरा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपके एड्रेस की बात आ गई। एड्रेस भी आपने वही देना जो कि आपके आईडी कार्ड पे, उसके अकॉर्डिंग आपने देना है। ठीक है जी। आप अपना कंट्री बताओगे, अपना प्रोविंस बताओगे। प्रोविंस डेफिनेटली यहाँ पे पंजाब ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट करो। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करो, और उसका जो है ना पोस्टल एड्रेस, डिटेल एड्रेस लिखो, और उसके अंदर आप उसका पोस्टल कोड लाजमी डालना है। ठीक है, पोस्टल कोड आप गूगल करोगे तो आ जाएगा। मैं रैंडमली ही डाल रहा हूँ, लाहौर का पता नहीं कौन सा है। लाहौर का भी एग्जैक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वो आपने बताना है। ठीक है जी। लाहौर के किस सिटी में, किस एरिया का कौन सा पोस्टल कोड है, स्पेसिफिकली आपने बताना है। अगर तो दोनों एड्रेस आपका जो इस टाइम जिस एड्रेस में रह रहे हो वो और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर दो। अगर नहीं तो आप डिफरेंट डाल के जो है ना वो आपका है। आप यहाँ पे अपने हॉस्टल का भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ना मेंशन करना पड़ेगा कि हॉस्टल वगैरह कोई भी, तो वो आप मेंशन करके डाल सकते हो अपने हॉस्टल का भी। तो उसके बाद लेकिन बेटर यही कि आप अपने इलाके का दो जहाँ पे आपकी फैमिली रह रही है, आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करो। ये सेकेंडली चीज़ भी होगी। अब हम एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल डालनी है, ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने, मैट्रिक का और फिर इंटर का। इंटर ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली इंटर की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटर के मार्क्स की बेस पे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि मैट्रिक का या जो है ना वो ओ लेवल डिप्लोमा या जो भी, तो आप वो बताओगे कि आपने क्या किया है। आपने मैट्रिक किया, आप यहाँ पे मैट्रिक लिखोगे भी मैंने मैट्रिक किया है। बोर्ड कौन से बोर्ड से किया है आप जो है ना वो कोई भी लिख सकते हो। पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख दो, आप थोड़ा लिखना चाहते हो जिस तरह मैंने लिखा है वाइस लाहौर, आप वो लिख सकते हो। आपने साइंस में किया या आर्ट्स में किया आप वो लिखो। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने आए थे वो लिखो, कि आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए हैं और टोटल मार्क्स कितने थे वो आप लिखो। ठीक है जी। सेम यही डिटेल्स आप यहाँ पे जो है ना वो इंटर की दफ़ा करोगे। तो इंटर की दफ़ा भी मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ और कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। तो ये चीज़ें आपने इसी तरह करनी है। ठीक है जी। तो इंस्टीट्यूट नेम बोर्ड का भी हो गया। उसके बाद अपने डिसिप्लिन का, क्योंकि आप आगे जाके अपनी इंटर की सनद भी अपलोड करोगे, मैट्रिक की भी करोगे, और वो तमाम डिटेल्स को मैच करेंगे, एक एक चीज़ को मैच करेंगे कि हाँ इस बंदे ने सही डिटेल्स दी हैं या नहीं, और जहाँ पे डिटेल का फ़र्क हुआ वो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है जी। इसको आप सेव करोगे, नेक्स्ट जाओगे, और अब यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में अपलोड नहीं करना। ठीक है जी। आपने इसको इमेजेस की फॉर्म में अपलोड करना है, और इमेज का साइज 200 KB से ज़्यादा ना हो। अच्छा, आपने इमेज का साइज किस तरह देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं कहता हूँ ये मेरी मैट्रिक की सनद है, मैंने इसको अपलोड करना है। आपने इसका साइज किस तरह देखना है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है आपने। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में नहीं भी जाओगे, थोड़ी देर वेट करोगे तो वो शो होने लग जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो यहाँ पे इसका साइज शो हो रहा है। ठीक है, ये 82 KB की पिक्चर है, क्लियर इमेज है, हर चीज़ इसमें से अच्छे से शो हो रही है। तो इस मीन के ये मैं अपलोड कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने इस पर कुछ नहीं किया, सिंपल वेट किया थोड़ी देर, तो इसका साइज़ यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है जी। तो ये मुझे आइटम का भी बता रहा है, मतलब ये जो फाइल है PDF है, इमेज है, क्या चीज़ है, का फॉर्मेट एग्जैक्ट और साइज़ बता रहा है। तो इस तरह अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपना कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आपने 1 बाय 1 अपलोड करना है। सबसे पहले उन्होंने मांगी हुई है CNIC की फ्रंट साइड, तो आपने अपने जो नेशनल ID कार्ड है उसकी फ्रंट साइड अपलोड करनी है। क्योंकि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं मैं यहाँ पे अपलोड तो नहीं कर सकता, जस्ट आपको एग्जांपल दे सकता हूँ करके दिखा के। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे नेशनल ID कार्ड की फ्रंट साइड है, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद क्लिक टू अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, नेशनल ID कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे मैंने अपने नेशनल ID कार्ड की शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक की जो सनद है वो अपलोड करनी है। मैट्रिक की आपका O लेवल है, जो भी आपने मैट्रिक के इक्विवेलेंट पढ़ा हुआ है उसकी आपने सनद अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने इंटर की सनद अपलोड करनी है। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है,
और यहाँ पे आपने एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, वो किस तरह डाउनलोड करना है, उसको जो है ना वो प्रिंट आउट किस तरह लेना है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वन बाय वन यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ज़रूरी हैं, इनको किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। साइज़ का ख्याल रखना है, तमाम चीज़ें अच्छे से पढ़ी जा रही हों, इमेज का क्लियर होना ज़रूरी है, ओरिजिनल हो, डॉक्यूमेंट्स कोई फेक ना हो। अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैंने अपने जो है ना लैपटॉप से जो मेरी डाउनलोडेड पिक्चर्स थी रैंडमली मैंने वो उठाई हैं। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अप्लाई तो मैं कर नहीं रहा, इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने उनको चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे लाजमी क्लिक करना है। मैंने सिर्फ चूज़ अभी किया इस पिक्चर को, इसको भी अभी नीचे यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर ये मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और पोर्टल पे जाएगा। अभी ये पोर्टल पे नहीं गया, अब ये पोर्टल पे चले गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो जो है ना वो लास्ट स्टेप है मेरा, वो कह रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करो और ये चीज़ को आप कंफर्म करो कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो यहाँ आपने प्रोवाइड किया वो एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत पाई गई, कोई फेक हुआ, कुछ भी फेकनेस हुई, रॉन्ग हुई, तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, तो वो चीज़ उन्होंने बोली। ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि जो है ना वो आप इसको अगर रिव्यू करना चाहते हो एक दफ़ा अपने पूरे फॉर्म को कर सकते हो, सबमिट करना चाहते हो सबमिट पे करो, आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था डिटेल्ड प्रोसीजर, एक डिटेल्ड वीडियो किस तरह अप्लाई करना है मैंने पोर्टल पे आके आपको करके दिखाया है। मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी या कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्राइवेटली इनबॉक्स कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शो किया, आप वो उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिस तरह भी चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।